4 साल में किसान परेशान हो गया, उससे पहले खुश था। यहाँ जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, जिस पार्टी के लोग ये हैं, क्या इन्हें कभी धरना नहीं दिया? ये अपने सर पे सिलेंडर लेके भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करेंगे। किसान की चर्चा तो इनके मुख से निकलेगी नहीं। आपको कुछ नहीं रही भाई। छोटी करूंगा, एक बार छोटी सी। आज किसान को 1 घंटा कहीं जाना हो तो 3 दिन सेटलमेंट करता है, 1 घंटा कैसे नहीं? 9 महीने जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। यही बात आप आइए जी। भाई साहब, अभी इन्होंने भैया ने कहा क्या देश में किसान ही किसान रहेगा, इन्हें बाहर भेज दो बेचारों को, जब किसान से इतनी एलर्जी है। ऐसा को कौन लगा, किसान पैसा टाटा मिल रहा हो जाएगा, कोई उसे काटने वाला नहीं है। अरे 500 क्विंटल 1 एकड़ से गन्ना निकले तो जोड़ लो, 10 किले के हिसाब से जोड़ लो, कितना बढ़ता है? नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर और इस वक्त हम आ गए हैं मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में। ये वही हस्तिनापुर है, धर्मराज युधिष्ठिर की हस्तिनापुर है, ये सत्य की धरती है और सत्य जानने के लिए हम हस्तिनापुर में आ गए हैं। अभी से ठीक 5 महीने बाद इस विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चुनाव है, जहां हम लोगों की रुझान जानने के लिए, सत्य जानने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए हस्तिनापुर की धरती पे आ गए। हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर को लेकर लोगों की रुझान किस पार्टी की ओर है, उनकी समस्या क्या है, सरकार से कितने संतुष्ट हैं, सरकार से कितने खुश हैं। इन तमाम बातों की चर्चा हम इस चौपाल में लोगों के साथ करेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बालमुकुंद बत्रा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। क्यों बीजेपी सरकार? बढ़िया कार्य किए हैं बीजेपी सरकार ने। कार्य गिना दीजिए, सिर्फ बढ़िया कार्य कहने से तो नहीं होता ना। सड़कों का निर्माण, गुंडागर्दी पे कंट्रोल और ऐसे अनेक कार्य हैं जो किए हैं भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने। व्यय मुक्त शासन और फ्री में राशन। हस्तिनापुर के लिए क्या किया? हस्तिनापुर के लिए मेरे ख्याल जो जितने भी आज तक जितने भी विधायक हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारे विधायक जी ने काम करवाया। और बताइए। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार बनने जा रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एकदम तय है? बिल्कुल निश्चित। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव गुर्जर है भाई साहब। गौरव गुर्जर जी, क्या लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव? हमें कुछ नहीं है, जो भी होगा ठीक हो रहा है, समय बढ़िया चल रहा है, अपना कट रहा है समय। अरे समय तो कट रहा है। देखिए, दरअसल बात होती है कि आप जो हस्तिनापुर के लोग हैं, इनका रुझान किस ओर है? हम तो एक वोटर है, भी देखेंगे समय जैसा माहौल होगा उसी हिसाब से निर्णय। ठीक है, वोटर तो हैं, लेकिन आप सुना है मैंने आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कस्बे में समाज के बारे में मुद्दे उठाते हैं हम और सामाजिक आपसे बेहतरी कोई नहीं जानता होगा इस मामले को। किस मामले? हस्तिनापुर में किस पार्टी की ओर रुझान है? नहीं, सभी जितने बड़े हैं सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सरकार से आप बहुत खुश हैं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है, कोई ठीक है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर सुनील कालरा है मेरा नाम। क्या लग रहा है इस बार? इस बार सरकार तो बीजेपी की आएगी। क्यों बीजेपी की आएगी? बहुत अच्छे काम हुए हैं। सबसे पहले तो यूपी में शासन प्रशासन दोनों में बहुत सुधार हुआ है। हमारे पार्टिकुलर इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। गंगा जी पर पुल का निर्माण जो बरसों से अटका हुआ था, यहाँ से बिजनौर को जोड़ने के लिए, वो शुरू हो गया है, वो रास्ता शुरू हो गया, पुल तैयार हो गया है। डिग्री कॉलेज जैसे बालमगंज ने बनाया, बन रहा है, बिल्कुल हस्तिनापुर की एंट्री पे ही बन रहा है, यहाँ पर आपने देखा होगा आते हुए। और भी बहुत सारे काम, सड़कों में बहुत सुधार। आप तो इतने काम गिना रहे हैं, लेकिन आपके साथी गौरव जी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है इस सरकार में। देखिए, वो विपक्ष का काम तो आलोचना करना ही है। अच्छा, वो विपक्ष से हैं क्या? जी, विपक्ष के समर्थक हैं। विपक्ष के समर्थक कह लीजिए, तो उनका काम तो आलोचना करना ही है। क्या कह रहे हैं गौरव जी? आलोचना करना है। अभी आप कह रहे थे कुछ क्या? समाजवादी पार्टी समथिंग कुछ कह रहे थे आप। हमने कुछ नहीं कहा किसी के बारे में, किसने काम विपक्ष है। हम तो सामाजिक आदमी हैं, हमारे लिए सब बराबर है। हम किसी पार्टी से कोई इतना ताल्लुक नहीं, हम एक सामाजिक आदमी, सामाजिक काम करते हैं। सामाजिक आदमी पूरे जनता की आवाज़ उठाते हैं। जो सरकार आएगी आती रहेंगी, सरकारों से हमारा कोई मतलब नहीं। सरकारों से आपका कोई लेना देना? समाज की चर्चा करते हैं, अपने कस्बे के विकास की बात करते हैं। किसी भी पार्टी किसी भी सरकार से हमारा कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। हम अपनी पार्टी अपने कस्बे के विकास की बात करेंगे। जो हमारे विकास की बात करेगा, हमारे नौजवानों की बात करेगा, कस्बे के विकास की विकास कौन करेगा? हमारे कस्बे का विकास देखते हैं। अभी पिछले साल से जितनी हमारे सरकारें आई हैं, देखिए 4.5 साल तो देख लिया आपने, अब देखने का वक्त नहीं है, डिसीजन लेने का वक्त है। डिसीजन है वो बताएंगे, अभी समय आने दो, अभी 4.5 साल में भी समय आएगा। हम योगी जी से क्यों डरेंगे? अपने सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या डरने का? डर आपके चेहरे पे दिख रहा है। हो सकता है,
हो सकता है कि क्यों? आप ऐसी जगह बैठे हो कि भाई एक ऐसे दबंग लोगों के बीच में हम बोले तो आप लोग चले जाओ और फिर मार पिटाई हो हमारे साथ, उससे कोई बात आपको ये डर है कि मतलब दबंग लोग यहाँ के आपको पीटेंगे? हो सकता है भाई, दबंग लोगों से पिटना छिटने का डर तो रहता है। ये सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया माहौल है। फिर कैसे समर्थन कर रहे हैं? देखेंगे, अपने लोगों से चर्चा करेंगे, अपने कस्बे में घर घर जाके भाई क्या है कैसा है, उसके बाद अभी करेंगे। अभी समय है। सामाजिक कार्यकर्ता है, घर घर जाना तो आपका रोज का बना रोज रहता है। का हमारा रोज का काम है। तो फिर आप 4.5 साल में तो आप कितने घर घूम लिए होंगे? सब लोग ठीक है, नहीं हम डेली घूमते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे भी होगा। नहीं, आपने 4.5 साल देख लिया है। आप सामाजिक कार्यकर्ता, एक नॉर्मल इंसान की तरह जवाब मत दीजिए ना। नहीं, मैं नॉर्मल, हम एक नॉर्मल आदमी है, किसान परिवार से हैं। किसान परिवार से मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये हमारा है। राजनीति से कोई स्तर नहीं है, हम तो एक सामाजिक आदमी हाँ, हैं। मैं राजनीतिक लोगों से बात करने भी नहीं आया हूँ। ये पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक मुझे बताए कि आने वाले समय में किस पे रुझान लग रही है। आपसे भी कुछ समय पहले हमें विपक्ष बता दिया गया। उनके नहीं, पास मुझे क्या कुछ है? नहीं बताया। वो उनके पास क्या सबूत है कि हम विपक्ष में हैं? उनके पास क्या प्रूफ है कि वे सरकार के आदमी हैं? ये कह रहे हैं इनके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ दीजिए। नहीं देखो, ऐसा है ना, सामाजिक आदमी है, अपनी बात रख रहा है और रखनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है और कहीं भी किसी भी माध्यम से ना कहीं समाजवादी है, ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं कोई नहीं है। केवल हमारे प्रदेश में योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार लेके आ रहे हैं और इसका एक उद्देश्य भी है। उन्होंने जन कल्याण किया है। हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, उन लोगों ने जन कल्याण का काम किया है। आज भय मुक्त सरकार है, भय मुक्त लोग हैं, या व्यापारी है वो भय मुक्त होकर अपना काम कर रहा है। किसान है उसको समय भुगतान अभी आरोप लगाए जा रहे थे कि भय में है, डर है। अभी कह रहे थे दबंग जो है पिटाई कर देंगे हमारी। अब देखो, ऐसा होता है ना, कोई आदमी जंगल में घूम रहा है और वो अंधेरे को देख कर डर गया, वहाँ शेर तो है नहीं, और अंधेरे डर सकता है, उसकी कोई वैसी बात नहीं है। उसका अपना मन का भय है, क्या है वो, जंगल में शेर हो ना हो, लेकिन अंधेरे को लेकर डर सकता है वो आदमी, वो तो कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं योगी गवर्नमेंट जो है एनकाउंटर बड़ा करती है। देखिए, यदि कोई अपराधी है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी अपराधी है। हाँ, कोई सही आदमी है और कोई बेचारा कोई किस प्रकार का कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, यदि किसी के साथ में कहीं कोई गलत हो रहा हो तो बताइए आप। लेकिन जो गलत कर रहा है उसको गलत की सज़ा मिलनी चाहिए। आरोप लगा रहे थे आप पे कि जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। कौन करता है? योगी सरकार। ये तो कहीं भी नहीं कर। आप बताइए, कौन सा मुस्लिम जो है, हमारा मुस्लिम भाई कौन सा भय मुक्त है? बताओ, किसको अपना काम नहीं करा जा रहा? कोई भय मुक्त नहीं है। कोई भय मुक्त नहीं है। हर आदमी हर तरह का दंगा अपना काम कर रहा है। सुनिए, अरे सुनिए, ऐसा को एक भी मुस्लिम भाई मुझे बताइए जो अपना काम नहीं कर रहा, उसने घर काम छोड़ घर बैठा हो? बताओ मुझे, आप बताओ आप मुझे। और सरकारें जी क्या कह रहे हैं आप? बताइए आप। क्या कह रहे हैं? अभी पूर्व के वक्ता ने कहा है कि जंगल में वक्ता नहीं है, वो आम आदमी। जो भी है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ ना आम वो आदमी। आपकी तरफ से आम आदमी, लेकिन उसकी भाषा एक राजनीतिक भाषा है। अभी उसकी भाषा एक राजनीतिक भाषा है। उसने भी कहा जंगल में अंधेरा होगा तो क्या लगेगा। अब जब जंगल में शेर छोड़ रखे हैं तो पहले भी जंगल था, आज भी जंगल है। पहले तो डर नहीं लगता था, अब डर क्यों लगता है भाई? तो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक इतनी गुस्सा। मैं उसकी बात की जवाब दिया कि एक किसान को जंगल में जाने से डर लगा रहा है, वो शेर का भय बैठा रहे हैं। किसान की बात कर रहे हैं। जंगल में कौन जाएगा? किसान ही तो जाएगा, व्यापारी क्या लेने जाएगा भाई जंगल में? जंगल में कोई भी जा सकता है, स्वतंत्र है इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में। अभी सब उसने स्वतंत्र। कहा एक समाज, एक समुदाय की बात कर दी, मुस्लिम समुदाय भय में है। अभी पूर्व के वक्ता ने कहा भय में है। अब बताओ भय में है तो क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूँ? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, क्षेत्र सर्वोपरि है। मेरी धरती हस्तिनापुर है, मेरा कस्बा हस्तिनापुर है, मेरे लोग, मेरी ताकत, मेरी पहचान मेरा हस्तिनापुर है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इन लोगों से कोई वो नहीं। इन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा कर कहाँ रही है? भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम कर रही है। बताओ आप, कौन सा मुस्लिम भाई अपना काम नहीं कर रहा? बताओ। होगा, इनकी नज़रों में होगा। मैं क्या कह, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी। सवाल आपकी नज़र में क्या? एक आम आदमी हूँ, ना मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ, ना मैं सत्ता की भूमिका में हूँ। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और समाज की आवाज़ उठाने का मेरा काम है। मैंने इन भाई का वक्ताओं की बात का जवाब दिया कि मुस्लिम भाई भय में है, जंगल में शेर है अंधेरे में। मैं कोई पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की चर्चा कर रहा हूँ। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन एक भाई ने इतनी भय की बात कही कि जंगल अंधेरा है, शेर है, किसान जाएगा तो खा जाएगा किसान को। तो एक चर्चाएं हैं। देखो, अब ये इनके क्या है, मुद्दा बना दिया। मैंने कहा, आपने पूछा कि वो क्यों डर रहे हैं। भाई मैं जा रहा हूँ, रास्ता है, अंधेरा है,
मेरा अंधेरा होगा, मैं अंधेरे डर जाऊँगा? वहाँ शेर तो नहीं है। और वो कह रहे हैं कि भय किस जगह है? मुझे बताइए आप, किसान आज रात दिन अपना जो खेत में काम कर रहा है, बताओ कौन से किसान को दिक्कत आ रही है? पहले किसान अपने खेत में रात में काम नहीं कर सकता था। एक मिनट मुजफ्फरनगर जिला ले लीजिए आप। मुजफ्फरनगर जिले में 6 बजे के बाद कार्रवाई क्यों लगती थी? मैं पूछना चाहता हूँ भाई समाजवादी के लोगों से, क्यों कार्रवाई लगती थी? कार्रवाई लगे क्यों लोग जाते थे? वो था भय। अब भय नहीं है। ये कब होता था? समाजवादी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, अब से पहले जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा पास का जिला है मुजफ्फरनगर जिला, वहाँ पर 6 बजे के बाद में कार्रवाई लगा कर ही लोगों को आगे भेजा जाता था, क्योंकि इतना भय था वहाँ लोगों को, इतना वहाँ क्राइम था। स्पष्ट कीजिए इस बात को, स्पष्ट बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लो कि एक रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है सहपुर गाँव के लिए, ये जंगल का रास्ता है। आज यहाँ पे आदमी किसी भी टाइम कभी भी जा सकता है, मोस्ट रात हो दिनों को इस टाइम जा सकता, सिंगल भी जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अब क्राइम नहीं है, प्रशासन अब पूरा काम कर रहा है, सरकार अब पूरा काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे कोई चोर डकैत का कोई मामला नहीं हो रहा है। जब यहाँ चोर डकैत लगेंगे तो कम से कम वहाँ 10 आदमी को इकट्ठा करके भेजेंगे ताकि वो उनका सामना कर सकें या उन्हें देख कर हट जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब सिंगल आदमी कहीं भी अपना कोई भी काम कर सकता है, भय मुक्त होकर कर सकता है। भय मुक्त पहले भी था, किसान पहले भी गन्ना उगाता था, किसान भय मुक्त नहीं था, पानी चलाता था। इन सपा और बसपा की पे आरोप लग रहा है झूठ बोल। क्या ये लोग कल हमारा किसान था, हमारे ताऊ चाचा भाई बंधु जो कल खेत में पानी डालते थे या खेत में पानी चलाते थे, क्या ये लोग जाते थे हमारा पानी चलाने के लिए? कल भी हम भय मुक्त थे, आज भी भय मुक्त थे। पहली बात। दूसरी बात, ये झूठ बोल रहा। जब एक गुंडा सरकार है, गुंडा के जो लोग थे, इन्हें डरने की क्या जरूरत है? जब इनसे ही लोग डर रहे। कौन थे गुंडा के सर? ये गुंडा सपा और बसपा के लोग गुंडा लोग थे। त्राही चारों तरफ लूट मार, हर तरफ भ्रष्टाचार। जब से योगी सरकार आई भाई साहब, इनके कहने में करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मेरी ताकत मेरी पहचान, हमारी सब चीज हस्तिनापुर है। हमारा क्षेत्र खुशहाल क्षेत्र है ना। यहाँ कल कार्बाइन का डर था ना आज कार्बाइन का डर है। ये कार्बाइन का डर दिखा के अब डर बैठाना चाहते हैं लोग। कल कोई डर नहीं था यहाँ पे। भाई अरे सुनो, पहले तो कितने लोगों पे मुकदमा लिखा गया? जी कार्बाइन का कोई डर नहीं है। मैं बताऊंगा, आपसे पहले बैंक से पैसे निकाल के चला था किसान। मैं किसान हूँ, मैं राजीव चौधरी मेरा नाम है। अब से पहले बैंक से पैसे निकाल के लेकर चला था, रास्ते में खोस लेते, पीछे लग जावे थे। आज खोस के दिखा दो, आज दिखा दो खोस के। राजीव चौधरी के कितने पैसे छीने बताना मुझे, कितनी रिपोर्ट लिखाई? हाँ मैं बताऊंगा। कितनी बार खेतों में गया राजीव चौधरी जो किसान है, राजीव चौधरी किसान है, इसका ये बताओ हमने पिछली सरकारों में या पिछले समय में इसके कितने पैसे छीने? पिछली सुनिए आप, पिछली सरकार की सुनिए। पिछली सरकार में नंगला मंदौर 7 तारीख की जो पंचायत थी वो नहीं मुद्दे से मत मुद्दे नहीं। ये बताओ इनके पैसे किस चीज छीने? सुनिए, इनके पैसे किस लोगों ने छीने? कोई लेबिल नहीं है कि मैं किसी पार्टी का बंदा हूँ, मेरे पास कोई लेबिल नहीं है, लेकिन मैं झूठ के खिलाफ हूँ। झूठ क्या है बताइए? झूठ ये है, इन्हें कहा पिछले समय पे मेरे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं। हस्तिनापुर एक शांति प्रिय क्षेत्र है। क्षेत्र को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार से हमारा कोई मतलब, हमने अपने क्षेत्र की बात कही है। किसान है, ये सुरक्षित है, इसकी आवाज़ उठाने का काम हमारा है। हम सामाजिक आदमी आवाज़ उठाएंगे, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र का आदमी, आप झूठे नहीं है ना, अपनी आत्मा पे हाथ रख के कर दो कि सरकार गलत है। बस बताइए, सुनिए बात सुनिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए। क्या पूछना चाह रहे हैं? सच्चे आप बोल रहे हैं कि मैं सच्चा आदमी हूँ, सब कुछ हूँ। आप अपनी आत्मा पे, अंतरात्मा पे हाथ रख के कह दिए कि सरकार में कोई कमी है, सरकार गलत है। एक बात देखिए, अभी आप पत्रकार बंधु, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ पत्रकार बंधु, ये जितने जगह आप बैठे हैं, क्या आपने खरीद के पैसों पे इकट्ठे करे हैं क्या लोग? हर आदमी मेरे ऊपर टारगेट क्यों बना रहा? क्या भाई मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कार्बाइन का डर था, इन्होंने कहा मेरे पैसे छिन जाते थे, मुझे रिपोर्ट दिखाओ कहाँ हुई। इन्होंने कहा आत्मा पे हाथ रखो, यहाँ आत्मा मंदिर है। ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेगा। जब से योगी सरकार आई है, ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेगा। जब इधर गए तो इधर हो गए, इधर गए तो इधर हो गए। ये सब्बारी भाजपा की सरकार है। पहले किस में थे? ये तो है तो भाजपा नहीं थे। अब आप अपने बदलना देख रहे हैं ना, पाला के मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे तुम कुछ भी नहीं बनने वाले। ये जो भाजपा से निकल गया उसे तो कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता।
ये बात क्या भाई जो साहब? सम्मान सुनो जो सम्मान भाजपा में कार्यकर्ता का है, इसमें सपा और बसपा में उतना सम्मान एमएलए को नहीं मिलता। ये जो बोलेगा नहीं अभी कोई, बताते रहना। एकदम नहीं कोई बोल। यहाँ मवाना शुगर मिल है, यहीं पास में ही है 10 किलोमीटर, और इधर 10 किलोमीटर वो है, 11 किलोमीटर टिकोला शुगर मिल है। खेत यहाँ से गांव से गन्ने भर के बुग्गी लेके चले थे शाम को बुग्गी लेके चले गए, तो सुबह ये नहीं पता लगता था कि किसान खेत में झोट्टे बुग्गी सहित आएगा या नहीं आएगा। ये हकीकत है। कई बुग्गी झोट्टे एक साथ खोस लेते इनसे, ट्रैक्टर छीन लेते। आप कह रहे हैं दशकों से हस्तिनापुर सुरक्षित है, अभी आपको हमारा घटना गिना रहे हैं। हस्तिनापुर सुरक्षित, एक घटना लाओ ना, एक फर्द लाओ ना, एक रिपोर्ट लाओ ना, इसका कितने जोटे छीने। ये दूसरों की चर्चा क्यों करता है? इन्होंने दूसरों का टेंडर ले रखा है क्या? इसका किस दिन जोटा छीना, इसका किस दिन ट्रैक्टर छीना, इसकी किस दिन 25,000 रुपए 30,000 रुपए छीने। ये हमारे क्षेत्र को, ये लोग मेरे क्षेत्र को, हमारे कस्बे को बदनाम करने की साजिश है। देखिए हम बदनाम नहीं चाहते, हमारा क्षेत्र एक बात मुझे बताइए, ये क्षेत्र 4.5 साल से पहले भी सुरक्षित था और इन 4.5 सालों में भी सुरक्षित है। हमारा पहले भी सुरक्षित था, खुशहाल क्षेत्र था, आज भी सुरक्षित है, आज भी खुशहाल क्षेत्र है। ठीक है। क्या गुंडागर्दी अब से पहले रही भी है और क्राइम भी हुए हैं, ये सत्य है। किस सरकार में? चलो बसपा है, कांग्रेस है। कांग्रेस के समय पर चीनी जो है क्या नाम ठेलियों पे बिकती थी। हाँ। अब किसान को अच्छा रेट भी दिया जा रहा है। किसान कहीं नहीं, किसान पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। ब्याह शादी भी लड़कियों की भी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में। और अब कहीं भी कोई भी धी बहन बेटी किसी भी रोड पर कहीं भी आधी रात को भी निकल जाए, वो सुरक्षित है, अरे सुरक्षित नहीं है। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार? सरकार मोदी जी की और योगी की। अगर देश को सुरक्षित रखना है, राष्ट्र का। हस्तिनापुर के लोग किसे चुनेंगे? हस्तिनापुर तो यहाँ तो बीजेपी का क्षेत्र है सारा ही, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी। आइए सरदार जी से जानते हैं कि आखिर किसे चुनेंगे। क्या नाम है? अर्जुन सिंह। क्या लग रहा है सिंह जी, किसकी सरकार? भाई सरकार अपना काम कर रही है, महामारी पे अच्छा काम किया है। बाकी क्षेत्र महामारी की आपने बात की, कोरोना पे बड़ी बदनाम की गई है उन्हें। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। कहा गया है योगी सरकार कोरोना को लेकर फेल है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जितना महामारी पे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और आज स्थिति ये है कि अब यहाँ कोरोना लगभग मुक्त है। कोरोना मुक्त है। और कौन कौन से ऐसे काम है सरकार के? चूँकि आपने बताया आपका दुकान है, आपका व्यापार है, व्यापार में किस तरह का इफेक्ट हुआ है? व्यापार थोड़ा सा कोरोना की वजह से घटा है। कोरोना की वजह से तो घटा है, लेकिन सरकार के द्वारा किस तरह से फ़ायदे हुए हैं, नुकसान हुए हैं? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार की वजह से कोई बात नहीं है। संतुष्ट हैं आप? 2022 में किसकी सरकार? अब ये समय बताएगा, मैं क्या बताऊं। आपके प्रदेश में रुझान किस ओर है? नहीं, इतनी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। किसका? योगी और मोदी। अच्छा, योगी और मोदी। हाँ बताइए। हाँ जी, योगी आएगा और पूरे बहुमत से आएगा। 400 सीट से ऊपर भी हम लेके क्या कह रहे हैं। अरे बीजेपी दावा कर रही है 300 पार, भाई जी दावा कर रहे हैं 400 पार। योगी जी हमारे देश को बन रहे हैं। हाँ जी, हमें पूरी फूल लेके आए जी। सपा नहीं लेके आएगा, सपा का तो सुपड़ा साफ है जी। और कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस भी नहीं आएगी यहाँ पर जी। हाँ जी, योगी जी को हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई है, उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत से आएगी और लाइक भी कर रहा है। हम बीजेपी के दीवाने हैं जी। तो भैया 300 पार एकदम जो है प्रूफ हो जाएगा। फुल बहुमत से आएगी। किसकी सरकार आएगी? मैं कुछ नहीं बोलता। एक मिनट जी बाबूजी, ये सिद्धू की तरह लोग हैं, ये सिद्धू की तरह के लोग हैं। कहीं चले जावे, कभी अपनी डफली अपना राग बजाते फिरेंगे। अरे बीजेपी की सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी। और सिद्धू है जी। सिद्धू कौन है? बताइए भैया। सिद्धू कौन है? जब जहाँ भाजपा में छोड़ के सिद्धू घूमता फिर रहा। अब देखो, भाजपा को छोड़ के सिद्धू इनका भाई होगा वो कोई, इन्होंने छोड़ दिया। कभी कांग्रेस में जा रहा, कभी सपा में। ये सब सिद्धू की कैटेगरी के लोग हैं। मैं तो जानता नहीं कौन सिद्धू है। इनको बच्चा बन रहा है अपने आप में। नहीं, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हाँ, ये बच्चा है तो मैं एक छोटा बच्चा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, अपने क्षेत्र के, अपने समाज के मुद्दों की आवाज किस चीज के कार्यकर्ता हैं? अब ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कौन सी पार्टी से कार्यकर्ता? मैं बता रहा हूँ, अब ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बात सिद्धू की करते हैं। सिद्धू कहाँ नहीं, आप कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कौन सी पार्टी है? ये सिद्धू है, सिद्धू कहीं भी चला जाएगा। ये देखिए, अब लगा रहे हैं आप पे भी सिद्धू हैं।
आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या बता रहे जो थे? जैसा होता है वो वैसे बोलता है, कैसे है ये? जो जैसा होता है वो वैसा बोलता है। देख लीजिए। अरे ये तो काट के देखो, बीजेपी निकलेगी, बीजेपी बीजेपी, जय जोगी जय मोदी। क्या योगी के दीवाने हैं और मोदी के दीवाने हैं, हम तो बोल उसके दीवाने हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट सभी किसान हैं। हम लोगों को अच्छा, किसान है। एक सवाल किसानों के लिए भी, क्योंकि 9.5 महीने से बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। एक ठंड बीत गई, दूसरी ठंड आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर किसान वो किसी भी, हम सभी लोग किसान हैं, हम भी किसान हैं। हम लोगों को ये जो किसान बिल आए हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग वहाँ बैठे हैं वो वास्तव में किसान हैं ही नहीं। एक बात क्या है फिर? खाली आज रखता जो फैला रहे हैं, आज रखता वाले लोग हैं अन्य पार्टी के। हाँ, खेती कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, ये सब टिकैत को फंडिंग कर रहे हैं। टिकैत का तो वो हाल होगा जो आज हम कहाँ हुआ है, देख लेना। ये किसान आरोप लगा रहे हैं। किसान आरोप लगा रहे हैं, ये किसान आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती है? गन्ने की। गन्ने के बारे में थोड़ा बताइए, योगी सरकार के आने के बाद। जी, हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी कहते हैं, आपके किसान नेता हैं? मतलब किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी। किसान तो हम भी हैं, तो आपके नेता हैं? हम भी तो किसान हैं, तो किसानों के नेता ही तो कहते हैं वो अपने आप को। वो किसानों के नेता वो हैं। कहते हैं और आपके नेता हैं भी? नहीं, हमारे नेता नहीं है, हमारे कोई नेता नहीं है, हमारे कोई नेता, हमारा नेता योगी है, मोदी है बस। सुनो, तो ये कहते हैं कि भाई अब हम सरकार से पूछेंगे कि किसानों की आय दुगनी हुई या नहीं हुई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किन से? मतलब राकेश टिकैत जी से, कि सन 2013 में खेतों में कितना गन्ना पैदा होता था। यहाँ बैठे हैं किसान, इनसे पूछ लो। 1 एकड़ में अगर 200 कुंटल गन्ना हो जाता था तो किसान कूदे फिरता था, और आज 500 कुंटल गन्ना एकड़ों में हो रहा, 500 कुंटल। तो ये इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई? यानी जो दावा है कि किसानों की आय दुगनी हो गई, वो सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। सन 2014 में गेहूं का समर्थन मूल्य देख लो कितना होता था। सन 2014 में गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य कितना था, और आज 2021 है, आज 2000 रुपये का भाव है, तब 1400 कुछ रुपए का भाव था। और मैं कुछ लोगों से मिला जो गन्ना किसान ही थे, उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी पेमेंट में जो है काफ़ी देरी हो जाती है, साल भर 2 साल भर देरी हो जाती है। नहीं, हमारे यहाँ अभी तक तो 2 साल की कोई बात नहीं हुई। 2 साल दिन में पेमेंट हो जाती है। ये इस टाइम सारा पेमेंट क्लियर है जी, हर कंपनी। कितने महीनों में? अब ये समझ लो 6 महीने हुए गए जाएगा भाई। ये मार्च अप्रैल का गिरा हुआ गन्ना पेमेंट पूरी हो गई, ये समझ लो। आप कुछ कह रहे थे किसानों को लेकर? किसान का अभी बड़े भाई कौन थे हमारे बीच में आपने बैठा रखे, मैं तो इतनी अच्छी तरीके से परिचित नहीं हूँ। मैं तो परिचित। देखिए, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड, आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे। एक सेकंड, आप आरोप लगा रहे हैं मुझ पे कि मैंने बिठा रखा है। मैं नहीं बिठा रखा था, मैं इस द्वार से जा रहा था और एटेंडम यहाँ लोग बैठे मिले और पब्लिक ओपिनियन के तहत मैं ओपिनियन लेने आया हूँ। आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। निष्पक्ष रूप से मैं लोगों का ओपिनियन लेने आया हूँ और यहाँ ओपिनियन ले रहा हूँ। आप बताइए, कृषि बिल पे आप कुछ कह रहे थे, किसान आंदोलन पे आप कुछ कह रहे थे। हम ये कह रहे थे, जब हमारे देश का किसान अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है 9 महीने 10 महीने, उसको तालिबानी खालिस्तानी कहकर आप भगाने का काम करते हो। किसान हमारा अन्नदाता है, हमसे पूछो। क्या हमारे गांव में भी किसान है? यहाँ आसपास भी तुम्हारे यहाँ आसपास भी बताओ, एक भी किसान तो क्या हिंदुस्तानी नहीं है क्या जो वहाँ पड़े हैं? वे पाकिस्तान के आगे क्या, वे अफगानिस्तान के लोग पड़े हैं क्या वहाँ? अभी इनसे पूछो। आप भी किसान है क्या? आप कितनी बार चले गए बॉर्डर पे? हाँ, ये बताइए। क्या? सुनिए, मैं किसान हूँ, बॉर्डर पे मेरे भाई बंधु बैठे हैं। हम एक समुदाय के, एक भाई व्यापारी। कौन भाई? इसका ये जो ज्यादा बोल रहा। इनको मत कहो, ये मत शब्द कहो। ऐसा है, अभी ये एक भाषा शैली बात कर रहे हैं सब लोग, ये मुद्दों से भटकने का काम करते हैं। नहीं, आप बताइए, किसान मुद्दे पे बताइए। मैं किसान मुद्दे पे कहना चाहता हूँ, अभी भाई ने कहा कि 200 कुंटल होता था, अब दुगुना हो गया, तो किसान की इतनी बड़ी चिढ़। अगर किसान अपनी मेहनत करके, क्या किसान के खेत में ये लोग पानी चलाने जाते हैं? क्या ये गन्ना डालते हैं? यूरिया के
वो चिढ़ नहीं थी, वो चिढ़ नहीं थी भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि वो नहीं, आप, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी सुनिए आप। वो राकेश टिकैत के द्वारा जो बात कही गई कि गन्ना किसानों को हानि हो रही है, नुकसान हो रही है, उसका उन्होंने नुकसान हो रही है, हमारी कोई दुगनी आई नहीं हुई, नहीं हुई। 367 रुपए क्विंटल सरकार का खर्च आता है किसान के लिए। ये कह रहे हैं दुगनी आई नहीं हुई, आप कह रहे हैं दुगनी आई। आप कितने बड़े किसान हैं, हम भी गन्ना बोते हैं। बता दो 367 रुपए कैसे खर्च आता है, बताएं। बताइए, अभी ये बताइए आप। ये सरकार के नुमाइंदे हो तो आप इनसे बात करें, सरकार के हो तो आप सरकार के अपने नेट पे सर्च करिए और सुनिए यार, तुम सुनिए यार, तुम अरे तुम भारतीय जनता पार्टी के आदमियों की यही तो आदत है, तुम सुनते नहीं हो यार। मैं किसान हूँ, तुम बातें नहीं सुनते हो। तुम किसान हो, बताओ कितने क्विंटल होता है? असली किसानों के मुद्दे तेरे यहाँ है 200 क्विंटल, असली किसानों के तेरे मुद्दे यहाँ से हट 200 रहे हो क्विंटल तुम। बीघे का निकला क्या? असली किसानों के तेरे मुद्दे यहाँ ये हैं। कितने क्विंटल का बीघा देखो, निकला? पहले बिजली नहीं आती तेरे थी, यहाँ कितने क्विंटल का बीघा निकला? किसान शाम को अपने घर से निकलता था खेत पे पानी चलाने के लिए। 60 कुंटल बीघे का निकल रहा है, जब भी किसान है हैं? बताइए। और आज चलो मैं खेत में पुआ दूंगा, जो 60 कुंटल बीघे से तुम ऊपर निकाल लो। ऊपर निकाल दो, कहाँ दुगनी आएगी? बात करें, गुमराह करने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा मैं बताऊंगा। देखो सुनो, सबसे पहले फसल किस चीज से होती है? खाद और पानी। फसल जो कितना निकलता था? चलो मैं 1 मिनट में बताऊं भाई साहब, 1 मिनट। किसान कहीं कामयाब नहीं होने का 500। एक सेकंड एक किसान के 500 निकल गए, सारे किसान मानते हैं। बताइए। हाँ भाई सुनो सुनो, अब अरे सुन लो भाई, ऐसा है हमारा भाई आप यहाँ आइए, चलिए अपने घर। हाँ भाई, अरे समझो, बैठिए। ये हमारे किसान भाई हैं हमारे, इनसे जरा 3 नाम गन्ने उसके गेहूं के बीज के पूछो। ये गन्ना मिल में नौकरी करता है ये बंदा, और ये गन्ना मिल वालों की बात करेगा। मैं तो गेहूं की बात कर रहा, ये कौन है? मैंने तो गेहूं की बात कर रहा हूँ। ये कौन है हमसे पूछने वाला? गेहूं की वैरायटी बता दो, 3 गेहूं से पूछने वाला कौन है? गेहूं ये के नाम गुमराह। बताओ, चलो। कौन सो के? 3 गेहूं के बीज के नाम बताओ। W75, 26, 53, 59 थोड़े बीज है क्या? क्या कौन सा डब्ल्यू? ये कहाँ से झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे। इनको कोई पता ही नहीं। ये भैया कह रहे थे 367 रुपए गन्ने का मूल्य है, तो ये कपड़े कहाँ से पहनते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? अब देखिए, किसान अगर कपड़े भी पहनेगा, ये व्यापारियों को कपड़ों की भी चिढ़ होने लगी। किसान को नंगा कर दो, किसान की गरीब कैसे हो गया फिर? किसान मौज मार रहा जी, हम भी किसान हैं। देखो कितनी है। अगर किसान बढ़िया कपड़े पहन लेगा, अपने खून की मेहनत की कमाई करके दिन रात पानी में खड़े होके, धूप में बारिश में, तो चिढ़ हो रही। आपका कहना था कि जितना गन्ने का मूल्य है उससे ज्यादा खर्चा आता है, तो आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? हमारे घर का खर्चा तो हम पे इतना कर्जा है, जितनी हमारे सिर पे बालनी जितना कर्जा हो गया। कौन दे रहा कर्जा? जो कर्जे वाले को तो कर्जा और मिलता ही नहीं। क्या कह रहे थे आप? हैं? क्या कह रहे थे? नहीं 1 मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ, इनसे पूछो इन पे कितना कर्जा है। पूछो कितना कर्जा है आप? भाई मैं इनसे क्यों बताऊं कितना कर्जा, लेकिन मेरे ऊपर कर्जा है। मैं किसान हूँ, मैं खेती से अपने जीवन का यापन नहीं कर पा रहा हूँ, और किसान की आय दुगनी जब होगी जब मेरे गन्ने का रेट 600। भैया एक मिनट यहाँ बैठ जाओ। 6,000 एक किसान को दिया जा रहा है साल में। जब किसान संपन्न है, और क्या जब करे किसान गवर्नमेंट? संपन्न है, हम ये नहीं कह रहे किसान संपन्न है। और क्या कह रहे हो? 1 मिनट पहले सुन लो। आज 4.5 साल से पहले तुम राजा थे, किसान महलों में रहते थे, नीचे लग्जरी गाड़ियां रहती थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रहती थी? अब कौन सा तुम लोग ये कह रहे अब गरीब हो गए? ये 4.5 साल में किसान परेशान हो गया, उससे पहले खुश था। क्या जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, जिस पार्टी के लोग ये हैं, क्या इन्हें कभी धरना नहीं दिया? ये अपने सर पे सिलेंडर लेकर 25 रुपए कुंटल गन्ने का रेट बढ़ गया। 5 साल में 25 रुपए। 5 साल हाँ में। तो 5 रुपए कौन बता कौन सी सरकार ने बढ़ा दिया? पिछली सरकारों में किसानों का सब बढ़ताया है, ऐसा कुछ नहीं है। चली गई, लेकिन इन्होंने रगड़ दिया किसान को। अब जब खुशहाल हो रहा है, इनको पच नहीं रहा है। योगी सरकार किसान की सरसों 4 रुपए क्विंटल बिकी, 4,000 रुपए क्विंटल। आज ये व्यापारी 8,000 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं। 7500 रुपए कुंटल किसान ने बेची, 7500 रुपए कुंटल इस बार। झूठ बता रहे हैं आप। अब भैया ये मुनैंदा उस सरकार का है जिस सरकार की मैं अपने मुंह से चर्चा नहीं करना चाहता। आप किस पार्टी के मुलायंदा है? मैं किसी पार्टी का मुलायम, मैं किसान हूँ, मैं किसान की बात करता हूँ, मैं अपने कस्बे की बात करता हूँ। मैं अपने किसान की क्षमता इतनी नहीं जो थाम सके। उन्हें उस पर कर्जा हुआ, उन्हें सोचा 4,000 में बिक्री, 4,000 में बेच के कर्जा ताल ले। वो व्यापारी का ऐसा है 7500 रुपए सब किसान 7500 रुपए
7500 रुपये सरसों का रेट किसान को मिला है। किसान ने खुद बेचा है, व्यापारी ने नहीं बेचा। वो किसान के खेत से उठ के गई है 7500 रुपये में सरसों। दूसरी बात, 20 से 22 घंटे आज आपको बिजली मिलती है। आपके खेत में अगर पैदावार, 1 मिनट रुक जाइए, आप बहुत देर से कोई एहसान थोड़ी कर दिया तुमने हमें दिल दे दिया, कोई एहसान कर दिया तो यार आप फ्री दी। हम पैसे भी तो दे रहे हैं सर, हम पैसे भी तो दे रहे हैं, तो फिर आप एहसान क्यों दिखा रहे हो? 20-22 सरकार हो, आप राजा हो, राजा का काम सरकार को देना है। दूसरी बात सुनिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं ना। बिजली दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ। आप हमें 22 घंटे बिजली दे रहे हो, आप राजा हो, हमारा दम घोटना चाहते हो क्या? हमारा दम घोटना चाहते हो? आप हमें बिजली मत दो। पहले फ्री में मिल रही थी क्या? पहले फ्री में मिल रही थी। हमने तो नहीं। आप कहते हैं बिजली की बात की है इन्होंने। कौन सा बिल देते हो जी आप? 560 रुपए बिल देते हैं 1 महीने का, और चलती है लाखों रुपया का उसका बिल बने। कितना बड़ा आरोप लगा रहे? 560 कितना बड़ा आरोप? 560 महीने का बिल है। किसान की चर्चा करेंगे? अरे सुनिए, ना ये किसान की चर्चा करेंगे, ना ये किसी की चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करेंगे। ये सिर्फ किसान की चर्चा तो इनके मुख से निकलेगी नहीं। किसानों की तरक्की आपको पच नहीं रही भाई। मैं ये कह रहा हूँ, अगर होती है एक बात छोटी सी करूंगा, एक बात छोटी सी। आज किसान को 1 घंटा कहीं जाना हो तो 3 दिन सेटलमेंट करता कि 1 घंटा कैसे निकलूं। और ये जब बैठे 9 महीने का, इतनी व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता है किसान को 1 घंटा टाइम काटने के। सुनो जी, गलत। 9 महीने जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वे आतंकवादी है, व्यापारी लोग हैं। वो व्यापारी जिन लोगों ने खड़े कर रखे दिहाड़ी पे, व्यापारी लोग। सुनिए, किसान कोई नहीं है वहाँ। वे 10 रुपए जो खा रहे थे बीच में, जो 20 रुपए किसान से 5 रुपए में चीज खरीद के और 20 रुपए में बेचते थे, वो जो 10 रुपए बीच में जो दलाल खा रहे थे, वो दलाल 10 रुपए वाले बैठे हुए। वे दलाल कौन लोग थे? वे दलाल कौन लोग थे? वे किसान का खून पी रहे थे। वे किसान का खून पी रहे थे। किसान के खून पसीने की वे कौन थे? वे कौन थे? तो हटाते क्यों नहीं? उन्हीं आड़तियों को ही तो हटाया जा रहा है जो खून पी रहे थे किसान का, उन्हें ही तो हटाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। आपने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, इनके फादर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। किसान आज की डेट में खुशहाल है। किसान पे गाड़ी भी है, बंगला भी है, लग्जरियाँ गाड़ियाँ हैं, अपनी बेटों की शादी में गाड़ियाँ भी देते हैं। और कहीं भी आज की डेट में देख लो, कोठी बंगले और गाड़ियाँ मिलेंगी, और सब का नाम पढ़े लिखे ग्रेजुएशन संपन्न व्यक्ति मिलेंगे। किन लोगों के बारे में आप बात कर रहे थे जिनके बारे में बात नहीं की जाती है? जिनके बारे में आप करो ना, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। बताइए ना क्या समस्याएं हैं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, ये लोग जो है किसान की बात कर रहे हैं। क्या नाम इंडिया के अंदर किसान रह गया? किसान को क्या दिक्कत है? किसान से बड़ा तो कोई नहीं है इंडिया में। दिक्कत है तो योगी और मोदी सरकार से है कि भाई इन्हें हटाओ, लेकिन ये हटेंगे नहीं। देश की अखंडता के लिए अगर देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी को और योगी को लाना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मुद्दे की बात आप आइए जी। भाई साहब, अभी इन्होंने भैया ने कहा क्या देश में किसान ही किसान रहेगा? इन्हें बाहर भेज दो बेचारों को, जब किसान से इतनी एलर्जी है। अरे भाई साहब एक बात तो बताओ, एक आदमी विपक्ष में जो सारा मोदी जोगी बोल रहा, यही अच्छे हो गए। ये गुंडे लोग हैं, गुंडे। जब गुंडों को डर गुंडों को है, आम आदमी को कोई डर नहीं, ना योगी का ना मोदी का। सुनिए भाई साहब सुनिए, बात सुनिए। जब देश में, उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है, किसी चीज का कोई डर नहीं, तो पुलिस वालों को पैसे क्यों दे रहे हैं, क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? उन्हें अपना हटाइए उस डिपार्टमेंट को। जब सब सुरक्षित है, देखिए अनुशासन के लिए डर होना भी जरूरी है। अगर छड़ी रहती है तो बच्चों को मारा ही नहीं जाता है, वो छड़ी रखी रहती है तो डर भी रहता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, बाबूजी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अब ये खराब हो गया, अब देखिए पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक। सुनिए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, नॉर्मल बात सुनो। किसान इतना प्रताड़ित है, किसान इतना परेशान है कि मैं आपसे नहीं बता सकता। देखिए किसानों की बात हो गई, अब दूसरे मुद्दे की भी बात करते हैं, क्योंकि यूपी इलेक्शन है। यूपी में विशेषकर पिछले 2 से ढाई साल से जो कोविड नाम की बीमारी चली है, महामारी,
यूपी में जितना बड़ा ये प्रदेश है, 25 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है। जी, सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, इतनी डेंसिटी, इतना घनत्व जनसंख्या का है, उसको जिस तरीके से योगी जी ने कंट्रोल किया है यहाँ पर कोविड को, मेरे ख्याल से कोई और कर नहीं सकता था। आरोप लगे हैं, इतनी लाशें दिखाई जा रही थी। वो दिखाई जाए, वो क्या दिखा रहे हैं, सब फेक है मेरे ख्याल से। तो कैसे फेक है? गंगा के किनारे जो लाशें बह रही है, लाशें कुछ तो हमारी परंपराएं भी ऐसी हैं। कौन सी परंपराएं? गंगा के किनारे जाके संस्कार किए जाते हैं, वहाँ छोड़े जाते हैं शव। ये तो हमारी परंपराएं हैं। ये कोरोना काल में ही इतनी दिख क्यों रही थी? ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। विपक्ष ने लाश जाकर फेंक दिया क्या? विपक्ष तो ये भी कहता है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाई। इतना वैक्सीनेशन हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। नहीं, वैक्सीनेशन तो 90 करोड़ प्लस हो गया। वो लोग जो ये कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, अब पीछे पीछे फिर रहे हैं कि हमारे भी लगाओ, हमारे भी लगाओ। ऐसा भाजपा की वैक्सीन कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अखिलेश जी ने कहा, अच्छा, राहुल जी ने कहा कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी हम तब अपनी वैक्सीन बनाएंगे, तब लगाएंगे। 90% लोगों ने लगवा ली वैक्सीन। आपने लगवाई? सेकंड दोनों डोज लगवा ली। और कैसा रहा योगी सरकार का कार्यकाल? सब बहुत बढ़िया। किसको चुनने जा रहे हैं 2022 में? योगी जी को ही, मोदी जी को ही। और कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। एकदम खुशहाल हैं। चलिए, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी में। ठीक है। 2 महीने से बैठे हैं। फिर से बताइए। ये जो मैं किसान हूँ, 10 एकड़ है गन्ना बोऊं जी। मैं कह रहा गन्ना कह रहे 60 क्विंटल, 60 भी निकल जाए तो क्या कमी है? 80 क्विंटल से कम गन्ना नहीं निकलता 1 बीघे का। कहीं ना कहीं तो कोई कहीं जुड़ा ही होगा। लेकिन समर्थक है, नेता नहीं है। समर्थक है, समर्थक पूर्ण बहुमत योगी और मोदी जी के ये लोग सब दीवाने हैं। ये इतना अच्छा काम मैं कह रहा हूँ, ये अहो भाग्य अहो, हमारे कर्म अच्छे जो योगी जैसे और मोदी जैसे। हस्तिनापुर के लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है, इस पूरे का पूरा हस्तिनापुर बहुत खुश है। और आने वाले समय में भी दोनों की सरकार बनेगी। दोनों की सरकार किनकी? योगी जी की और मोदी जी की भी 24 में जाके फिर वही यही बनेगी। ठीक है, इनका कोई विकल्प नहीं है। खेत में जा रहे हो, व्यस्त हो? बिल्कुल व्यस्त। कमाई अच्छी हो रही है आपकी, किसानों की, किसान भाइयों की कमाई अच्छी हो रही है? संतुष्ट है? योगी और मोदी सरकार से संतुष्ट है? तो जयकारा बोल, एक जयकारा बोल लो, जयकारा बोल लो, जयकारा बोल लो एक। हर हर महादेव। जय योगी, जय किसान है तो जय किसान जय जवान बोलता। जय जवान, अगर ये किसान था तो जय जवान जय किसान बोलता। जय जवान जय किसान। और जा रहे ये 2 नंबर के हैं। अरे भैया 10 एकड़ में इन्होंने 2 गाड़ी, जय जवान जय किसान। हाँ, 10 एकड़ में इन्होंने 2 गाड़ी लवजी भी ले ली। किसान इतना खुशहाल है, सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या आप कुछ कह रहे हैं? जगती मारी होगी। 1 मिनट ऐसा कैसा है कि ऐसा है, ये सभी लोग कह रहे हैं। अरे भाई 1 मिनट, 1 मिनट बैठो। मेरे पास 10 एकड़ गाड़ी ले चला है। तसल्ली कर लो कभी। और मैं इतना खुशहाल हूँ, मैं दुनिया में रुक जा भाई, खुशहाल नहीं है। तसल्ली कर लो कभी, आपके यहाँ डकैती डली हो? वो किसी उससे नहीं है, खेती से नहीं है वे गाड़ी। अगर एक खेती में हो ऐसा को होने लगा तो किसान ऐसा टाटा बिल्ला हो जाएगा, कोई उसे काटने वाला नहीं है। अरे 500 क्विंटल 1 एकड़ से गन्ना निकले तो जोड़ लो, 10 किले के हिसाब से जोड़ लो कितना बढ़ता है। और मैं कोई ऐप नहीं है जी, पैसे क्यों ना आएंगे? जब हमें कोई नशा नहीं है हमें तो आएंगे क्यों नहीं पैसे? मेरे लिए भी कोई रहने की जगह होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, बताइए। ब्राह्मणी हूँ एकदम। हाँ? और मैं पूजा पाठ लेके अपना गुजारा करती हूँ, मेरे लिए थोड़ी जगह यहाँ मिल जाए। सरकार से क्या मांगे? सरकार से ये चाहती हूँ मेरे लिए रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। और आवास योजना के तहत आपको घर नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी कोई भी घर नहीं है मेरा। मैं हस्तिनापुर में ही जिजमान बने में किसी के घर जाती हूँ, लेके खाती हूँ बस। ठीक है। अपने किराए का कमरा ले रखा है। हाँ, मेरा नहीं है, किराए का किसी का। देखिए संसार किसी और का। बहुत सारे लोग किराए पे रह रहे हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ ना, अपंग हूँ मैं, लीड कैटी में बाल है, पैर में रोड पड़ी हुई है सीधे में, कमा भी नहीं सकती। ठीक तो है, मेरे बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती। सरकार तो बहुत दे रही है, मुफ्त का राशन पानी सबको खूब बांटा जा रहा है, खूब कर रहा है। देखिए सरकार ने 1950 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदा। खरीदा जी, इनसे पूछो चाहे तो खरीदा नहीं खरीदा। और वो सरकार ने 2 साल से फ्री बांट रही है, वो पैसा कहाँ से आया सरकार के पास?
मैं पूछ रहा था 6 हाईवे हो गए। एक मिनट, ये किसान बांट रहे वो, उसमें तो लॉकडाउन में तो बट्टा, अब तो बंद है फिलहाल तो। अभी बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है। 2 साल से पूरे, सुनिए मेरी बात को, 126 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत देश की है और 126 करोड़ में मैं मानता हूँ 26 करोड़ का लगेगा, 100 करोड़ की जनता को वो फ्री राशन दे रही है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है मुझे बताओ। अरे आप खुश हैं? सरकार से खुश हो गए? सरकार से खुश है, सरकार से कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। भैया सरकार से एक मिनट, ये मेरा किसान भाई है, मेरे भाई है, कोई बात, सब भाई है। पहले सरकारों में क्या होता था कि किसान कहाँ रहता है? गाँव में रहता है, शहर में नहीं रहता किसान। गाँव में, देश हमारा गाँव में बसता है। पहले क्या होता था कि सपा की सरकार आ गई तो काम कहाँ होना? लोहिया ग्राम में काम होना, बाकी किसी गाँव में काम नहीं होना। बसपा की सरकार आ गई तो ग्राम में ही क्यों काम होता था? विशेष के घर तक ये हाल था, व्यक्ति विशेष के घर तक ही सड़क बननी है। आगे अगर कोई दूसरी उसका पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है तो वहाँ से आगे सड़क नहीं बनती। लेकिन भाजपा की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ के काम। मैं क्या कह रहा हूँ, सपा बसपा की सरकार आई तो अम्बेडकर गांव बना दिए गए कि अम्बेडकर गांव में काम होगा। आज की डेट में योगी सरकार हमारे प्रदेश में है और हमारे माननीय योगी जी ने एक बार ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में, चाहे वो मुसलमान भाई का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको बराबर का काम दिया, बराबर का। 2022 किसकी सरकार? 2022 में 1001% योगी जी आ रहे हैं, धूमधाम से आ रहे हैं। योगी 100% योगी। हस्तिनापुर के लोग किसे चुनेंगे? बीजेपी, यहाँ तो बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। ठीक है। तो आपने देखा, हमने हस्तिनापुर के लोगों से जाना, उनकी 2022 चुनाव को लेकर उनके रुझान को जाना। इन तमाम बातों को लेकर हमने हस्तिनापुर से के लोगों से बात की तो पता चला कि यहाँ के लोगों का मिला जुला असर है। थोड़ा बीजेपी की ओर झुकाव पता चला। यूपी इलेक्शन 2022 कवर करते करते हम और भी जगह जाएंगे, पता करेंगे लोगों का रुझान, जानेंगे समस्याओं को, उनका सुख जानेंगे, उनका दुख जानेंगे। वो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे। मैं सचिन सिंह राठौड़, एक बार फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।